वैसे तो आइंस्टाइन न्यूटन से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। वो न्यूटन के काम की बहुत ज़्यादा तारीफ करता था और उसको आगे बढ़ाना चाहता था। पर आइंस्टाइन न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं था और वो उसको एक नए तरीके से बयान करना चाहता था। उसके लिए जो उसने टूल यूज़ किया, इस्तेमाल किया, वो था स्पेस टाइम कर्व्स। स्पेस टाइम होता क्या है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इमेजिन करते हैं कि एक इवेंट हुआ, एक वाकया रोनुमा हुआ। उस वाक्य को बताने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? आइंस्टाइन ये कहता है कि किसी भी वाक्य को बताने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले ये कि वो वाक्य कहाँ पर हुआ, वेयर, और उसके लिए हमारे पास 3D स्पेस मॉडल्स हैं। मैंने एक मॉडल यहाँ पर दिखाया भी है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैप कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्पेस में हमने किस तरीके से मैपिंग करनी है 3D में। अब दूसरी तरफ आते हैं कि वो वाकया कब रोनुमा हुआ, वो इवेंट कब अकर हुआ, और उसके लिए हमें चाहिए टाइम। तो अब हमें स्पेस और टाइम यानी कि व्हेन एंड वेयर, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने इनको इकट्ठा करके दिखाया और उसने इसका नाम रखा स्पेस टाइम कर्व्स। ये एक 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क है जिसमें स्पेस और टाइम की मालूमात मौजूद होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त केटू मंडे को मूवी देखने गया। केटू पहली सीट पर जाके बैठ गया। उसने सारी की सारी मूवी, उसको वो मूवी बहुत अच्छी लगी। सो वो अगले दिन यानी ट्यूसडे को भी चला गया। अब वो दूसरी सीट पर बैठ गया। तीसरे दिन फिर वो चला गया और वेडनेसडे को वो दोबारा पहले नंबर की सीट पर बैठ गया। अब हम केटू की इस इवेंट के स्पेस टाइम बनाते हैं। तो हमारे पास टाइम जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है और स्पेस 3D यानी 3 डायमेंशनल रेफरेंस होता है, पर उसको आसान करने के लिए हमने स्पेस सिंगल डायमेंशन ली और यही हमें आइंस्टाइन ने बताया। तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर स्पेस है और वर्टिकल एक्सिस पे टाइम है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे वाले दिन केटू पहली सीट पर बैठा, ट्यूसडे वाले दिन केटू दूसरी सीट पर बैठा और फिर वेडनेसडे वाले दिन केटू पहली सीट पर बैठा। अब अगर आप देखें तो वेडनेसडे और मंडे ये दोनों दिन एक ही इवेंट हुआ, पर ये टाइम में मुख्तलिफ है। यानी केटू पहली सीट पर बैठा। हम इन दोनों इवेंट्स को अलग अलग इसलिए कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम की इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं टाइम की इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से निकाल लूँ तो आपको ये ग्राफ ऐसा नज़र आएगा। इसमें अब वेयर की इन्फॉर्मेशन तो है पर व्हेन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप ये तो बता सकते हैं कि केटू पहली सीट पर 2 मरतबा बैठा, पर आप ये नहीं बता सकते कि वो कब कब बैठा। इसी तरीके से आप ये बता सकते हैं कि केटू दूसरी सीट पर बैठा, पर आप ये नहीं बता सकते कि वो ट्यूसडे वाले दिन दूसरी सीट पर बैठा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आधी रहेगी। मेरे पास एक और इवेंट है और उसमें मैं तालाब में एक पत्थर फेंकता हूँ और तालाब में पानी के रिपल्स बनते हैं, लहरें बनती हैं जो कि बाहर की तरफ आती हैं। अब हम इसको स्लो मोशन में चलाते हैं और स्पेस टाइम में देखते हैं। टाइम जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर है, स्पेस हॉरिजेंटल एक्सिस पे है। तो पहले फ्रेम में मैंने पत्थर फेंका, दूसरे फ्रेम में जो कि 1 सेकंड बाद है लिया गया, उसमें एक रिपल बन रहा है। तीसरे फ्रेम में जो कि 2 सेकंड बाद लिया गया, 2 रिपल्स बन रहे हैं। और चौथे फ्रेम में हमारे पास 3 रिपल्स बन रहे हैं। तो मेरे पास ये 4 फ्रेम है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं जैसे मैं स्लो मोशन में देख रहा हूँ। तो मैं जब इन फ्रेम्स को फौरन चलाऊंगा तो मेरे पास ऐसी पिक्चर एनिमेशन वीडियो बन जाएगी। ये स्पेस टाइम हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर लम्हे पर लहरें जो हैं उनकी पोजीशन क्या थी, उनका नंबर क्या था, पत्थर किस वक्त गिरा। हमें ये तमाम इंफॉर्मेशन इस स्पेस टाइम कर्व से हासिल हो रही है। अब मैं आपको एक और स्पेस टाइम डायग्राम की मिसाल देता हूँ। आप ये फ्लिप बुक देखें जिसमें रोनाल्डो बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा है। हर पेज पर हमने एक पिक्चर बनाई है और जब हम उन पेजेस को जल्दी जल्दी गुजारते हैं तो हमें एक वीडियो नजर आती है। ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दी थी जिसमें तालाब में हमने पत्थर फेंका था। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो रोनुमा हो रहे होते हैं और हम उनको लम्हा ब लम्हा स्पेस टाइम में बयान कर सकते हैं। हम्बल को रोज
एक्सरसाइज करने की आदत है। वो गार्डन में बड़ी देर तक दौड़ता रहता है। मैं उसको देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि अमूमन वो एक दरख्त के पीछे से नमूदार होता है और दूसरे दरख्त तक जाता है। आज मैंने जब देखा तो मुझे वो इस पोजीशन में नजर आया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा देखा तो वो दोनों दरख्तों के बीच में था। मैं फिर और तरफ मुतवज्जा हुआ और जब मैंने वापस देखा तो वो दूसरे दरख्त तक पहुंच चुका था। मैंने इमेजिन किया कि अगर इसकी स्पेस टाइम डायग्राम होगी तो वो कैसी होगी। देखिए, पहली जब मैंने देखा तो वो यहाँ पर था, दूसरी मरतबा जब मैंने देखा तो वो यहाँ पर था और तीसरी मरतबा जब मैंने देखा तो यहाँ पर था। तो ये तीनों इवेंट्स 3 मुख्तलिफ वक्तों पर रूनुमा हुए हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या है स्पेस टाइम डायग्राम का? अब आप देखें कि अगर इन दोनों दरख्तों के बीच में जो फासला है वो 10 मीटर का है और हम्बल टाइम में यानी 10 सेकंड में एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंचा, तो हम्बल की स्पीड क्या है? वो है 10 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड यानी 1 मीटर पर सेकंड। तो हमने हम्बल की स्पीड निकाल ली। हमें ये भी पता है कि हम्बल की मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे है, और हम्बल की मूवमेंट को शो करने के लिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमें बताती है कि हम्बल की मूवमेंट स्पेस टाइम में कैसे हुई। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सर्कल्स बना दिए। अब आप देखें कि गार्डन में तो बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और वो सारे के सारे 10 मीटर फासले पर हैं एक दूसरे से, और हम्बल तो रोज़ भागता है। तो मुझे हम्बल की मूवमेंट की कर्व मालूम है स्पेस टाइम में, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि हम्बल आगे जो दरख्त हैं उनमें इसी स्पीड से दौड़ेगा और जो पीछे दरख्त हैं उनके बीच में भी वो ऐसे ही दौड़ा होगा। तो मैं हम्बल की मूवमेंट की एक अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ। एक दिन हम्बल आया और वो मुझे बहुत बीमार लग रहा था। लगता था कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है और उससे भागा नहीं जा रहा था। तो मैंने जब उस दिन उसको देखा तो उसकी जो स्पेस टाइम में मूवमेंट थी वो कुछ इस तरीके से थी, यानी स्लो हो गया था। तो उसकी जो स्पेस टाइम का कर्व बना या जो लाइन बनी वो ऐसे थी। कुछ दिन तो फिर वो आया ही नहीं, और उसके बाद जब वो आया तो वो काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा था और बड़ा एनर्जेटिक लग रहा था। उस दिन वो बहुत तेज़ भागा। तो जब उसकी स्पेस टाइम कर्व हमने देखी तो वो ऐसे थी। मोशन की लाइन जो है वो भी चेंज होती है, जिससे हमें उसकी मूवमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने जब भी सियारों को, प्लैनेट्स को देखा है, अपने सोलर सिस्टम को देखा है, तो वो हमें इस तरीके से दिखाए गए हैं। बीच में सूरज है और उसके साथ ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इस पिक्चर को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है वेयर की? जी बिल्कुल, इसमें इन्फॉर्मेशन वेयर की है। आप किसी जगह भी अगर इस क्लिप को रोकें तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ जो है उसके पोजीशन या स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है। इसी तरीके से आप किसी और सियारे के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन इसमें व्हेन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम अपनी बुक्स पर जितने भी पिक्चर्स देखते हैं उनमें सोलर सिस्टम के टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें अगर टाइम की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इसकी पिक्चर ऐसे बनेगी। आप देखिए कि हमें सोलर सिस्टम का फ्रंट साइड जो है वो दिखाई जाती है। हालांकि हमें मालूम है कि सूरज भी मूव करता है और सूरज जो है उसके साथ साथ प्लैनेट्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं। इस पिक्चर में टाइम और स्पेस दोनों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखें, सूरज जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है और उसके गिर्द सियारे जो हैं, प्लैनेट्स जो हैं, वो भी मूव कर रहे होते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस वक्त हम 2017 में हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जाके हमारे पास 2016 आ जाएगा। उससे अगर पीछे चले जाए 2015 आ जाएगा। और इस तरीके से आप टाइम की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करूं और उस पर स्केल बना दूं 12 महीनों का और हर महीने का फर्दर स्केल बना दूं, तो मैं किसी भी वक्त पर इसको पॉज करके किसी भी सियारे की इंफॉर्मेशन जो है पोजीशन की और टाइम की दोनों की दे सकता हूं। तो ये एक स्पेस टाइम डायग्राम है हमारे सोलर सिस्टम की, और इसमें आप देखें कि आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस कर सकते हैं। ज़मीन की हिस्ट्री, बल्कि ज़मीन की ही नहीं पूरी कहकशां की हिस्ट्री के बारे में स्पेस टाइम डायग्राम हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बिग बैंग हुआ था, जबकि बहुत सारे प्लैनेट्स और
गैलेक्सीज मार्स में वजूद में आई थी, और फिर आहिस्ता 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 टाइम गुजरता गया। अगर हम देखें तो 13.7 यानी 13.7 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं इस बिग बैंग के इवेंट को जो कि रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो टाइम में और यहाँ पर स्पेस में, टाइम जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस में है और स्पेस जो है वो वर्टिकल एक्सिस में है, हम रिकॉर्ड करते चले आ रहे हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और वो ये कि कुछ मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास डायनासोर्स थे। हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, तो मिल्की वे में कुछ मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स मौजूद थे। इसी तरीके से जब हम बाद में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये गैलेक्सी मिल्की वे, और इसमें आइंस्टाइन जो है वो आए जिन्होंने हमें स्पेस टाइम थ्योरी के बारे में बताया। और अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो शायद कुछ अरसे पहले जाकर ये मिल्की वे वैसे ही ख़त्म हो जाए। और अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएं तो हमें बिग बैंग के इवेंट को ऑब्जर्व करने का मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एक ग्लास नुमा जो हमने स्ट्रक्चर बना है, इसमें पूरी कायनात की इंफॉर्मेशन है, पूरी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है। हर टाइम पर हर पोजीशन पर क्या इवेंट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है। और आइंस्टाइन का भी ये कहना था कि अगर आपने सियारों की, सितारों की, सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है तो उन इवेंट को स्पेस और टाइम में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।